हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। ये हम लोग का है एपिसोड 7। अभी तक हमने बहुत सारे एपिसोड्स कर लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। धीरे धीरे ये सब टॉपिक्स रिलीज हो रहे होंगे। आई होप कि आप सबको ये सब टॉपिक्स पसंद आ रहे होंगे और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे। आज हम लोग बात करने वाले पारुल खक्खर के बारे में। ज्यादा नहीं, बस कविता के बारे में, क्या लिखा था, क्या विवाद हुए थे, मतलब उसके बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, पारुल खक्खर ने क्या कविता लिखी है पारुल खक्खर सर? ने अभी अभी एक कविता लिखी है जिसका नाम है सब वाहिनी गंगा। सव मतलब ओके। डेड बॉडी, वाहिनी गंगा, जो अभी अच्छा। काफी हाई वोल्टेज डिस्कशन चल रहा है इस पे। वह हाँ जी। गुजराती लेखिका है। पारुल खक्खर गुजरात की है और गुजराती लेखिका है। और ये जो कोरोना में जो बहुत ज्यादा संख्या में जो लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें जो गंगा नदी में बहुत सारे शव बहा दिए हैं लोगों ने, उसी पे पारुल हाँ खक्खर ने जी। कविता लिखी है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो डेड बॉडीज के ऊपर लिखी है। ओके, ग्रेट। तो ये जो कविता लिखी है, डेफिनेटली वो क्योंकि शव के ऊपर लिखी है, डेड बॉडीज के ऊपर लिखी है, तो कौन लोग नाराज है इससे? यथार्थ में हुआ क्या है कि पारुल खक्खर ने जो अपनी वेदना, एक तरह से जनता की वेदना व्यक्त की है, वह गुजरात में है और गंगा नदी उत्तर अच्छा। भारत में बहती है। हाँ जी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक जाती है। एक गुजरात हाँ जी। की लेखिका ने जो गंगा नदी में शव के बारे में आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन वहां रहते हुए उस हाँ वेदना को महसूस किया है और एक यथार्थ चित्रण हाँ किया है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है। जो लोगों के मन की वेदना थी वही बात उन्होंने बताई है। जैसे मैं एक दो लाइन बोल के कहता हूँ। हाँ जी। का शुरुआत है, उन्होंने 14 पंक्ति की 14 सेंटेंसेस की पोएम लिखी है। सेंटेंस ऐसे पोएम। चल रहा है, एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सौ वाहिनी गंगा। अच्छा। इसमें कुछ उन्होंने बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा, अतिशयोक्ति नहीं लिखा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रामराज है। हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो हाँ हाँ मुख्यमंत्री हैं महाराज जी, जिन्हें कोई योगी जी कहते हाँ हैं, जी। वो भी उनमें और प्राइम मिनिस्टर साहब में एक तरह से रेस भी रहता है कि कौन सबसे ज्यादा हिंदू हितैषी है। वैसे अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर ही है। तो रामराज से इशारा उनके तरफ है, क्योंकि उनको लगा कि जिस गंगा के लिए, हाँ जी। गंगा की इतनी महात्म्य है, उसमें ऐसे इतने सब वहे हैं। तो यह एक ऐतिहासिक क्षण है। उसको, उस ऐतिहासिक क्षण को रजिस्टर हाँ करना जी। हिस्ट्री में जरूरी था। और लोगों की वेदना, पीड़ा जो उत्तर भारत में तो नहीं किसी पोएम में व्यक्त की, उन्होंने किया। तो इस बात से जो नाराज हैं वह बीजेपी के हाँ जी। समर्थक लोग नाराज। बीजेपी के आईटी अच्छा। सेल, जैसा कि न्यूज आ रहा है, इसने कितने कोट कितने सेंटेंसेस इस पोएम के अगेंस्ट में लिख दिए अभी तक। तो हाँ जी। नाराजगी उनके तरफ से आ रही है। हाँ जी। तो उन लोग के तरफ से आ रही है नाराजगी, और जाहिर सी बात है उन लोग के तरफ से ही आएगी नाराजगी। चलो हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, जो ये कविता है, इस कविता के पूरे अर्थ क्या है? मतलब जो कि वो लोग इतना नाराज है, नाराज तो है डेफिनेटली, पूरे अर्थ क्या है जो जनता को पता होना चाहिए, हमारे ऑडियंस को? देखिए, जो कोई पोएम लिखता है तो जो पोएट लिख रहा है उसके हाँ सेंट्रल जी। आइडिया को तो वही समझता है। अब पोएट अगर जीवित है तो वह उसको बता सकता है, लेकिन उसको पढ़ने वाले उसको क्या अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम हाँ जी। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएट्री थी जिसमें एक लाइन था, बेस्ट शी वाज बेस्ट सिंगिंग बेस्ट। एंड रीपिंग एलोन इन द फील्ड। तो या क्लास 10 में थे।
एज ए यस स्टूडेंट यस हम लोग इसका मीनिंग निकालते थे कि एक अकेली लेडी फसल काट रही है और गाना गा रही है, और वह मेलंकली सॉन्ग था कि वह एक मतलब अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हाँ जी लेकिन इसी को एक इंग्लिश लिटरेचर के विद्वान व्यक्ति ने दूसरे तरह से कहा हाँ जी कि उन्होंने कहा कि अगर इसको ऊपर लेवल पे देखे तो वह लेडी माने लोनली नहीं है, मेलंकली सॉन्ग गा रही है बट शी इज फीलिंग अलोननेस, हाँ और वह कुछ और बता रही है कि उसके जीवन के संसार सुना है, वहां पर कोई नहीं है, माने वह फसल काटने के समय अकेली नहीं है, उसको लग रहा है कि उसका जीवन ही एकाकी है, वो किसके लिए जी रही है, किसके लिए काम कर रही है, उसके जीवन का पर्पस क्या है, उसको वह इंटरप्रेट नहीं कर पा। तो एक ही कविता के अलग अलग बातें होती हाँ है, जी लेकिन अब हाँ विलियम जी वर्ड्सवर्थ तो है नहीं हमें बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर पारुल खक्कर है तो वह बता सकते हैं। लेकिन इसका इंडिकेशन जो है इसमें सब बात सही है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, ये हुआ है। हाँ जी एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा चंगा, साहब तुम्हारे राम राज में सब वाहिनी गंगा। फिर उन्होंने और भी लाइन्स है, हाँ जी फिर उन्होंने लिखा है देख लपटों को फिरल बजाते बाहरे बिल्ला रंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सौ वाहिनी गंगा। अब देखिए ये लाइन फिरल मतलब बंसी, सबको बहते देख करके भी कौन बंसी बजा रहा था, किसने एक्शन नहीं लिया। तो ये जो रंगा हाँ जी बिल्ला की तरफ पारुल खक्कर जी ने जो इशारा किया है, मुझे लग रहा है यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिनका यह काम था, भारत सरकार की नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी चल रही है, गंगा सफाई हाँ अभियान जी के लिए करोड़ों रुपए के फंड है, लेकिन यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जब वह देख रही थी, इन्होंने ये भी लिखा है कि लगातार टूटे चूड़ियां, नित लगातार जलती चिताएं राहत मांगे पल भर, नित लगातार टूटे चूड़ियां कुटती छाती घर घर। तो इन्होंने मैंने काफी अच्छे ढंग से कहा है कि श्मशान में लगातार चिताएं आ रही थी और लग रहा था कि इसे हैंडल नहीं कर पा रही, तो एडमिनिस्ट्रेशन को वेकअप होना चाहिए था, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हाँ छोड़। जी हम लोगों ने भी सुना था श्मशान में चिताओं को जलाने की खर्च बहुत हो रही है, लकड़ियों की डिमांड हाँ बहुत ज्यादा हो गई थी, जो श्मशान वाले उसे हैंडल नहीं कर रहे थे। तो यह जो इमरजेंसी थी इसको हैंडल करने का काम किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, वहां के जो हाँ जी कलेक्टर है, डीसी है, या जो कंसर्न व्यक्ति है, लेकिन इन हाँ लोगों जी ने नहीं कुछ किया। अब आदमी क्या करेगा, जो साधारण आदमी है, उसके घर के लोग गए, उन्हें कोई उपाय नहीं दिखा, उन्होंने या तो गंगा नदी के तट पे उसे बालू में दबा दिया जो बाद में नदी में बह गई, या कुछ लोगों ने हाँ नदी में ही बहा दिया, जो भी हो, लेकिन बड़ी संख्या में कोरोना से मृत्यु हुए लोगों के शव बहते पाए। तो हाँ यह जी इतनी खराब स्थिति थी कि आखिर सब चीज को कंट्रोल करने प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आएगा भारत का, नहीं आएगा प्राइम मिनिस्टर का काम तो ये नहीं था कि श्मशान की व्यवस्था करे। हाँ जी अगर यह काम था किसका, तो राज्य प्रशासन का था, जहां ये हुआ उत्तर प्रदेश, एग्जैक्टली उत्तराखंड प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन, और हाँ सबसे जी ज्यादा उस कलेक्टर की थी जिसके यहाँ ये हो रहा हाँ है कि नहीं। और सरकार के पास फंड भी है बहुत सारे, तो उसे सरकार के पास एक योजना पेश करना चाहिए था कि स्थिति अत्यंत भयावह है, श्मशान में हैंडल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, लोग ऐसा करेंगे। अगर एक आईएएस को, एक अफसर को, एक एडमिन प्रशासक को, आईएएस हो चाहे बीपीएससी हो चाहे जो भी हो, अगर इस बात का वो अंदाजा नहीं लगा सकता तो अब हाँ प्रशासक जी अपने पद के लायक नहीं है। उसी तरफ मुझे लग रहा है, अब तो मेरा इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ, हाँ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस लाइन में मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर फिडल तो नहीं बजा रहे थे, बंसी तो नहीं बजा, ही वाज वर्किंग कंटिन्यूअसली, हाँ नेवर हाँ कमिटेड मिस्टेक, लेकिन इस लाइन से मुझे यही लगा। लेकिन मुझे लग रहा है जो बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के जो आईटी सेल में है, उन लोगों को लगा है कि ये कविता डायरेक्ट हिट कर रहा है उत्तर प्रदेश के माने राज्य सरकार, तो हाँ इसके जी लिए ये बीजेपी के आईटी सेल वाले काफी नाराज लग रहे हैं और कवित्री पे हमला कर रहे हैं।
अब देखिए आगे एक लाइन उन्होंने और लिखा है, साहब हाँ जी। तुम्हारे दिव्य वस्त्र दे दीप्य तुम्हारी ज्योति, काश असलियत लोग समझते, हो तुम पत्थर ना मोती, हो हिम्मत तो ओहो। आके बोलो मेरा साहेब नंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सब वाणी है। मतलब ये चैलेंज कर रही है, मुझे जो लग रहा हाँ है जी। कि आके आप बोलो, जो आपके जो कार्यपालक लोग हैं, आपके प्रशासन में जो लोग हैं, वो हाँ सब जी। मोती नहीं है, वो सब पत्थर है। पत्थर। इतने लोग मर रहे थे और वो लोग एक छोटी बात का आकलन नहीं कर पाए कि इन सबों को, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, संविधान में है कि जो मानव शव है उसकी भी एक प्रतिष्ठा है और उसका अंतिम संस्कार अच्छे से होना चाहिए। अब देखिए हाँ। कोरोना से हम जानते थे कि कोरोना फैल रहा है और उस सबको नदी में बहा दिए, तो पोल्यूशन, और उस परिवार वाले की सोचिए कि जिस परिवार वाले ने क्या सोच के सबको नदी में फेंका। किसी किसी घर में तो पूरे घर सूना हो गए, अनाथ बच्चे हाँ। तो संभालेंगे। और हमने देखा था उत्तरांचल में जो बालू में सबको ढक रहे थे, वो मजदूर बेचारे क्या करें, प्रशासन के पास पैसा नहीं था, प्रशासन के पास सुविधा नहीं था, हाँ जी। तो प्रशासन को राज्य सरकार के पास इसके बारे में एक ब्यौरा, एक योजना पेश करना चाहिए, लेकिन किया नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एक दुखद स्थिति इन्होंने व्यक्त किया है कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गंगा नदी जो पाप को धोने वाली थी वो सब वाहिनी हो गई है, और वो भी ऐसे समय करेक्ट। जब देश में राम राज, तो राम राज के बोलने के कारण आईटी सेल वाले भड़क, बीजेपी के आईटी भड़क गए। को भड़कना नहीं चाहिए था, इसको एज इंडिकेशन लेना चाहिए था कि गलतियां हाँ। हुई हैं, और जब गलतियां होगी तो पोएट तो लिखेंगे, पोएट को लिखने से रोका हाँ नहीं वो तो है कि नहीं, पोएट तो लिखेंगे, डेफिनेटली। पत्रकार तो कहेंगे ही। लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली, और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए, करना इतिहास भी चाहिए। सच है वो तो लिखा जाएगा, अच्छा करेंगे तो भी लिखा हाँ। जाएगा, बुरा करेंगे तभी। हाँ। मैं यही सोच के आश्चर्यचकित हूँ, जब लोग यथार्थ को व्यक्त करेंगे तो इतनी गालियां पड़ती है, तो तुलसीदास ने जब मुगल शासन था उस समय कैसे हाँ। रामचरितमानस लिखा हो। लोग तुलसीदास को गालियां देते हैं कि उन्होंने एक लाइन लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना कर दिया। तुलसीदास तो है नहीं बताने के लिए उन्होंने किस सेंस में लिखा, लेकिन जिस समय हाँ। तो शब्द बोलना मुश्किल था, ऐसे समय में तुलसीदास अकबर के शासन में उन्होंने लिखी। बिहारी जी की एक कविता है, हाँ। उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह पे लिखा था, तू पच्छिन न मार, बाज के बारे में कहा था कि तुम दूसरे के कारण अपने लोगों को मार रहे हो। तो उन लोगों ने किस परिस्थिति में लिखा होगा। तो कवियों का जो काम है, मुझे इसको देख के लग रहा कि ये काम साधारण नहीं है, एक असाधारण काम नहीं है है। कि आप सच बोलिए तो गाली पड़े। लेकिन ये बीजेपी वाले को उल्टा पड़ेगा, क्योंकि ये तो यथार्थ है, सब लोग जानते हैं कि गंगा नदी में सब वही थी, तो प्रशासन फेल हुआ। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले आपने काफी अच्छा एक एग्जांपल दिया, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, या फिर जो जितने भी एग्जांपल्स थे वो काफी सही थे, काफी अच्छा लगा ये सुन के। हम लोग रिलेट कर पाए, एज ए नॉर्मल जनता ये सब रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई दे कैन अंडरस्टैंड द फील द पेन कि वो लोग कितना दुख से लिखते हैं ये सब, एंड उन लोग के ऊपर कितना प्रेशर भी रहता है। सच तो ये बोलने के बहुत एक लिए ऐसा किया जाए ये ठीक नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने बोलते थे, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कई हाँ बार जी। बोला कि आप पॉलिसी का विरोध कीजिए, व्यक्ति विरोध नहीं कीजिए। इस कविता में पॉलिसी पे व्यंग्य है, हाँ तो एज ए पॉलिसी का क्रिटिसिज्म पर इतना हमला नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन हम लोग वैसे का एक जो बात कि मैं लास्ट बता क्वेश्चन देता है। हूँ, एक मिनट, वैसे मैं हाँ एक जी बार बता बिल्कुल। देता हूँ, ये बात कोई जानता हाँ भी जी। नहीं। इस ये पारुल खक्कर की कविता इतनी मशहूर भी नहीं होती, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती, और बीजेपी के नहीं लोग होता। महसूस कर रहे हैं उनकी बेइज्जती भी नहीं होती। एक्चुअली शुरू किया इन्हीं लोगों ने, गुजरात साहित्य अकेडमी, क्योंकि अच्छा। कोई ये बात नहीं कर सकता कि जो पारुल खक्कर है वो वामपंथी कवित्री है। मतलब वो इस टाइप की नहीं, एंटी हिंदू, अच्छा।
वामपंथी, लेफ्टिस्ट, ऐसा नहीं है, वो हमेशा सही ही लिखते। अगर उनको कहा जाए तो पुराने कविताओं के आधार पे हाँ जी। तो आप बीजेपी के समर्थक ही कहलाएंगे। लेकिन गुजरात अच्छा। साहित्य अकेडमी ने उनका क्रिटिसाइज कर दिया, उनको नक्सल साहित्यकार बोल दिया, कि ओहो। आपके कविता के पंक्तियों का लोग प्रयोग करके देश में अव्यवस्था फैलाएंगे और सामाजिक तत्व सब इसका गलत प्रयोग करेंगे। जब गुजरात विष्णु पंड्या है गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, जब उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया, उसके बाद बीजेपी की हाँ आईटी जी। सेल कूद पड़ी, और जब बीजेपी की आईटी सेल कूद पड़ी, उसके बाद लाखों लोग घुस गए इसमें। इस कविता का 6 भाषा में अनुवाद हो गया, और ये कराने वाला कौन है? बाप रे। गुजरात साहित्य अकेडमी ने विवाद आरंभ किया, नहीं तो कविता को मशहूर होते होते अभी कितना लग जाता। लेकिन इस कविता के देख करके सरकार संभल जाए, नहीं तो पता नहीं और कितनी कविताएं लिखी जाएगी, और बाद में लोग जब पढ़ेंगे तो एक हाँ जी। रामराज पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। मुझे भी याद है 1857 की क्रांति में हाँ जी। जो ग्वालियर के सिंधिया थे वो अंग्रेजों के साथ थे। सुभद्रा कुमारी हाँ चौहान जी। ने एक लाइन लिख दी है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने ग्वालियर छोड़ी। यह लाइन इतनी खतरनाक आज तक बनी हुई है कि सिंधिया हाँ परिवार जी। को आज तक जब भी चुनाव होता है, चाहे कोई मौका होता है, तो ये लाइन पढ़ पढ़ के वो लोग भी उपहास उड़ाते हैं जो उस समय अंग्रेजों के टट्टू थे, बाद तक ओहो। अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहे, वो लोग भी सिंधिया परिवार का। जबकि सिंधिया का इतिहास बहुत ही अलौकिक है। सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों हाँ। से बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन लास्ट मोमेंट उस समय की बात जो लिख दी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बात खाए जा रही, क्योंकि 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता की लड़ाई, तो ये जो कोरोना हाँ की जी। लड़ाई थी उसमें जो सब वाहिनी गंगा बन गई, ये बात लेकिन हुआ बहुत गलत है, और उस पर एक कविता आ गई, इसको बीजेपी और वो पंड्या साहब ने हाईलाइट कर दिया है। तो बेहतर है कि इस बात को खत्म करे, बेवजह पोएट को गाली नहीं दे, क्योंकि जहां ना पहुंचे हाँ जी। कवि वहां पहुंचे कवि। कवि और साहित्यकार अगर सच लिख रहे, बढ़ा चढ़ा के लिखते तो मैं भी कहता गलत, लेकिन जो सच बात है एक भी आदमी इसमें कह नहीं सकता एक वर्ड गलत है। उस बात पे गाली देना कि कोई और आदमी इसका गलत प्रयोग करेगा, अरे जो गलत प्रयोग करेगा आप उसको पकड़िए, लेकिन जो हाँ जी। बात सच बोलने वाला आप उसको क्यों गाली दे रहे? और आप देखिएगा एग्जैक्टली। अगर ये बात बढ़ाएंगे तो और इस पर कितनी कविताएं लिख जाएगी, और बेवजह हाँ। इन्हीं लोगों की, माने क्या करें, जो होना होगा सो आप सब हाँ देखेंगे, जी। सब भी देखेंगे, है कि नहीं? ये विवाद हाँ। खत्म करे, हाँ जी। भैया हाँ कोई जी। तो गाली नहीं दे। बिल्कुल बिल्कुल, कवियों की कदर होनी चाहिए, कवियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे भारत में। भारत एक स्वतंत्र देश है, तो डेफिनेटली उनका हमें सम्मान करना चाहिए। उनके जो लिखे हुए बातें अगर वो सच है तो और सम्मान सच बात डेफिनेटली है तो करना जरूर चाहिए। होना चाहिए, अगर गलत हाँ लिख रहे जी। हैं तो क्रिटिसाइज होना चाहिए, होना आलोचना चाहिए, होनी होना चाहिए। चाहिए। हम लोग आलोचना होना करें चाहिए। नहीं ये गलत लिख रहा है, लेकिन अगर एकदम। सच बात लिखा गया है और उस हाँ जी। बात पे गाली दे रहे तो गलत बात है भाई, अपनी बेइज्जती अब खुद करा रहे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एकदम बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है टॉपिक है। बस क्योंकि समय कम है तो हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है? ये जो राजनीतिक परिणाम इसके क्या हो सकते हैं, इसका प्रभाव क्या हो सकता है राजनीतिक वे में? कुछ तो होंगे राजनीतिक प्रभाव, वो क्या हो सकते हैं बेसिकली? देखिए राजनीतिक प्रभाव तो शुरू हो गया है। अब मैं तो विपक्षी का हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूँ, सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैंने अपना नाम भी बताया, नमस्कार रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल का, वो तो सबको पता है सर, बता दिया चैनल का सैनिक नाम है। प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष। तो तब हमें तो लग ही रहा है कि इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होंगे, और जो विपक्षी पार्टियां हैं सब इस कविता को पढ़ना शुरू कर देगी। और जितना विपक्षी, हमें तो पता भी नहीं था, ये जब हाँ। साहित्य अकेडमी ने इस विवाद को शुरू किया तब जाके हमें पता चला, और जब हमने कविता को पढ़ा तो देखा इसमें बात तो सब सही है, एक भी बात गलत नहीं। अब उत्तर प्रदेश हाँ में जी। चुनाव होने वाले हैं, और विपक्षी पार्टियां इस कविता को आप देखिएगा चुनाव के हर चुनावी रैली में ये पढ़ी जाएगी। तो सरकार के पास अभी समय है, वह चेत जाए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दे। उसके जो रंगा बिल्ला है जो बंसी हाँ बजा जी। रहे थे उसको चुस्त दुरुस्त कर दे महाराज जी। महाराज जी मतलब जो लोग, माने प्रशासन नहीं, माने हिंदू धर्म वाले सब योगी आदित्यनाथ की इज्जत करते हैं तो उनको महाराज जी भी बोलते हैं, कोई योगी जी बोल,
मतलब वो ओके। पॉलिटिशियन के अलावा एक हिंदू धर्म के संत भी हैं। हाँ जी। तो माने क्या कहे, हिंदू धर्म के मतलब वो योगी है, उस नाते भी लोग उनकी श्रद्धा करते हैं बहुत लोग, माने विपक्ष ओके। के लोग भी करते हैं और पॉलिटिकल अच्छा। अपोनेंट के होने का क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन धर्म के कारण तो महाराज जी चेत जाए और अपने प्रशासन को टाइट कर दे। नहीं तो हर पॉलिटिकल सभा में, इलेक्शन कैंपेन में कविता पढ़ी जाएगी और बड़ी बेइज्जती होगी। पॉलिटिकल रेमिफिकेशन तो है कि सरकार पे एक हाँ बहुत जी। बड़ी हमला होगा ही होगा। 6 भाषाओं हाँ में जी। हाँ अनुवाद हो जी। गया है, तो आप समझ सकते हैं हाँ जी। पॉलिटिकल रेमिफिकेशन तो होगा। हाँ जी, डेफिनेटली होगा। काफी काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और हमने बहुत कुछ सीखा भी इस पूरे एपिसोड में कि एक कवि की कितना, उसको कितना दुविधा हो सकती है एक कवि के वजह से, एक कविता की वजह से पॉलिटिकली कितना प्रॉब्लम हो सकता है। और जो लिखता है उस पर बहुत कुछ वो बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो भी लिखते हैं हम लोग। तो वो एक हमें पता चला कि इंडिया में कवि की कितनी अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंस है। काफी इंटरेस्टिंग ये एपिसोड था, मुझे काफी मजा आया इस एपिसोड में। आई होप आप सभी को भी मजा आया होगा बहुत ज्यादा, जितना मुझे आया। एंड ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट भी और सारे काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से हम लाएंगे इस